हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। किसके बारे में? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब देखो, बहुत बार जो हमारे पास फंक्शन है वो y और x में डायरेक्ट रिलेशन ना देखे किसी और पैरामीटर की टर्म में हमें y और x बता रखे होते हैं। अब किसी टर्म में y और x हमें अगर बता रखे हैं तो फिर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास y एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है कि y एज ए फंक्शन ऑफ t इज f ऑफ t, ठीक, और x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है कि x इज इक्वल टू g ऑफ t, कि y एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है y इज इक्वल टू f ऑफ t, और x एज ए फंक्शन ऑफ दे रखा है x इज एज ए g ऑफ t। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट शुड बी द dy बाई डी एक्स, कि भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब dy बाई डी एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम dy बाई डी टी निकाल लें कि dy बाई डी टी इज नथिंग बट f डैश t, ठीक। फिर हम dx बाई डी टी निकाल लें, dx बाई डी टी इज नथिंग बट g डैश t, कि भाई dy बाई डी टी इज f डैश t एंड dx बाई डी टी इज g डैश t, ठीक। अब इस dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट कैन आई राइट दिस dy बाई डी एक्स? तो इस dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी। क्या लिख सकता हूँ? dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी। dy बाई डी टी इज नथिंग बट f डैश t, ठीक, और dx बाई डी टी इज नथिंग बट g डैश t, कि हमारे पास g डैश t के इक्वल होगा। तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट f डैश t अपॉन g डैश t। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को निकालते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू a t क्यूब, ठीक, और x है b t की पावर 5। मैंने लड्डू फंक्शन लिया है सबसे पहले। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालने के मूड में हूँ कि भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स सिंपल हम निकाल सकते हैं dy बाई डी टी मतलब 3a स्क्वायर, ठीक, अपॉन dx बाई डी टी 5b t की पावर 4। सही बात। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3a अपॉन 5b t स्क्वायर। लड्डू भाई, ये तो और भी आसान है, इम्प्लिसिट से बहुत ज़्यादा आसान है ये तो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसमें डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ठीक, और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ये जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन, इसका रिलेशन हम थीटा अगर गायब करें तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये कर्व मिलता है इससे। देखो x की जगह a cos क्यूब थीटा रखो तो a की पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो a की पावर 2/3 बचेगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स लिख लूँ सीधे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। नीचे dx बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन, भाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस साइन थीटा। मैंने माइनस पहले ही ले लिया था यार, ठीक है। तो 3a कैंसिल, ये बहुत आसान चीज़ है। साइन थीटा कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कितना आ गया? डिफरेंशिएशन -10 थीटा, कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -10 थीटा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, y दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, और x दे रखा है मेरे पास a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। x और y एज ए पैरामीटर ऑफ थीटा दे रखे हैं। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो पहले dy बाई डी थीटा निकालूंगा कि dy बाई डी थीटा कितना हो गया? a माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। सही बात। अच्छा, dx बाई डी थीटा निकालूंगा
डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो व्हाट शुड बी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए उड़ गया। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 उड़ेगा, साइन थीटा से ये उड़ेगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया कॉट थीटा बाई 2। द डिफरेंशिएशन ऑफ विल बी कॉट थीटा बाई 2, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 3-4 क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसमें, ठीक है। वैसे हम डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो जिसमें डिफरेंशिएशन हो, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को कर लो, आपकी इस शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई सी भी टेक्स्ट बुक उठा के उसके शानदार क्वेश्चन कर लो, सही बात। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं और x इज इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, कि भाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आखिर हमारे पास क्या होगा। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, करते हैं सिंपल। इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा 3a सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये जाएगा सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा एक तरीके से, ठीक। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा 3a टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस अपॉन दिस, 3 से 3 कटा, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब सॉरी, ठीक, टेन थीटा, तो टेन थीटा कटेगा और सेक स्क्वायर ये सेक क्यूब थीटा कटेगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, दिस विल बी साइन थीटा। ये हमारे पास कितना आ गया साइन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे निकालना है, पाई बाई 3 रख दो, √3/2, सो द आंसर ऑफ दिस विल बी √3/2, कि इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया √3/2 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना इसका मुझे। जैसे x दे रखा है a cos t प्लस 1/2 ln tan स्क्वायर t/2, 1/2 ln tan स्क्वायर t/2, ठीक है। और y दे रखा है मेरे पास क्या, y दे रखा है 1 sin t। फाइंड dy बाई डी एक्स at t is equal to pi/4, find dy by dx at t is equal to pi/4, कि भाई t is equal to pi/4 पे हमें dy by dx इसका निकालना है, ठीक, कि t is equal to pi/4 पे इसका dy by dx हमारे पास क्या होगा। तो दिस इज योर होमवर्क, राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक बात। तो ये था बच्चों हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट पैरामेट्रिक फंक्शन, कि भी पैरामेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लड्डू चीज़ है ये, मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हमारे पास कैसी चीज़ है लड्डू चीज़। एक बार देखोगे एक बार में सब सीख जाओगे, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।